Good evening, student. Welcome to my channel, Study Sonipat. Hope आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम अपने साइकोलॉजी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स, इंडिविजुअल प्रोग्रेस थ्रू 8 साइकोलॉजिकल stages in their lifetime. Each stage is defined by a conflict crisis involving the individual's relationship with the social environment, which must be resolved satisfactorily in order for healthy development to occur. Most people resolve each crisis satisfactorily and put it behind them to take on new challenges. But some people do not completely resolve these crises and must continue to deal with them later in life. Erikson believes that a healthy personality depends to acquiring the appropriate basic attitudes in the proper sequence. Erikson recommended 8 stages of साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में इंडिविजुअल प्रोग्रेस की 8 स्टेजेस बताई। साइको सोशल डेवलपमेंट नाम दिया अपनी थ्योरी का। एरिक्सन ने 1967 में मनोसामाजिक विज्ञान के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये सिद्धांत बालक के व्यक्तित्व विकास पर सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक प्रभावों का वर्णन करता है। इन्होंने एरिक्सन ने बताया कि ह्यूमन जो डेवलपमेंट है उसमें जो स्टेजेस हैं, एवरी स्टेज में कुछ कॉन्फ्लिक्ट और कुछ क्राइसिस आते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो कि हेल्दी डेवलपमेंट करते हैं अपनी लाइफ का और सेटिस्फाई रहते हैं, क्योंकि आपको पता है लाइफ किसी की भी स्मूथली नहीं चलती। एवरी स्टेज ऑफ लाइफ हमें क्राइसिस से होके भी गुजरना पड़ता है। तो कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट में खुद को ढाल लेते हैं और उन क्राइसिस से निकलकर अपनी लाइफ को सुगमता से बिताते हैं। लेकिन कुछ इंडिविजुअल इस टाइप के भी होते हैं जो उन क्राइसिस में ही रह जाते हैं और अपनी लाइफ की हर स्टेज को आसानी से इजली हेल्दी नहीं चला पाते। एरिक्सन ने 8 स्टेजेस बताई जिनको उन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी का नाम दिया, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। एरिक्सन 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट स्टेज जो एरिक्सन ने बताई उसका था नेम उन्होंने दिया ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसकी एज ग्रुप जो थी इन्फेंसी फ्रॉम बर्थ टू 18 मंथ्स, मतलब बच्चे के जन्म से लेकर 1.5 मतलब 1.5 साल तक की बताई इन्होंने यहाँ पे, है ना। 18 मंथ्स होता है, 1.5 18 मंथ्स में आता है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट को हिंदी में आप कह सकते हैं विश्वास बनाम अविश्वास। शैशवावस्था होती है ये। शैशवावस्था में बच्चा जो होता है वो क्या अपने मदर एंड फादर पे डिपेंड होता है। मदर अगर उसका ठीक तरीके से ध्यान रख रही है, फीडिंग करा रही है उसको, तो वहां पे एक बच्चे का ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। बट अगर उसको लगता है कि उसे फीडिंग टाइम पे नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं बच्चे में एक तरीके का मिसट्रस्ट, अविश्वास पैदा हो जाता है। एरिक्सन ने इसको नाम दिया ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट इन्फ्लुएंसी फ्रॉम बर्थ टू 18 मंथ्स। सेकेंड स्टेज एरिक्सन ने बताई ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इसकी एज ग्रुप थी टॉडलर्स ईयर्स फ्रॉम 18 मंथ्स टू 3 इयर्स तक का। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट को हिंदी में स्वायत्ता बनाम लज्जा एवं संदेह का नाम दिया गया। स्वायत्ता बनाम लज्जा एवं संदेह। और अर्ली चाइल्डहुड ये स्टेज थी, पूर्व बाल्यकाल इसे कहा गया। इस स्टेज में बालक अपने आप
अपने काम को करने की कोशिश करता है। लाइक अगर उसको टॉयलेट जाना है तो वो खुद जाने की कोशिश करेगा। अगर वो इन काम को करने में सफल होता है तो ऑटोनॉमी, और अगर वो इन काम को अपने आप नहीं कर पाता है तो उसमें शेम और डाउट की क्राइसिस आती है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेज इन्होंने बताई, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। प्री स्कूल होता है ये। प्री स्कूल ईयर्स फ्रॉम 3 to 5 ईयर्स की एज यहाँ पे डिवाइड कही, कहीं पे 5 ईयर्स है और कहीं पे 6 ईयर्स भी है। ठीक है, 3 to 5 और 6 दोनों ही है। सो इसको आप इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट को पहल बनाम अपराध की भावना का नाम दिया गया। इंडस्ट्री इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का नाम दिया गया पहल बनाम अपराध की भावना, 3 to 6 ईयर, और आप इसको कहीं पे 5 मिलता है, कहीं पे 6। प्री स्कूलिंग एज इसको बोला जाता है। यहाँ पे बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है और वो इनिशिएट लेता है, मतलब नए नए काम को करने की कोशिश करता है। अगर वो उन कामों में जिसमें वो पहल कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, उन काम को करने में सफल होता है तो इनिशिएशन, अदरवाइज उसे गिल्ट मतलब अपराध की भावना का फीलिंग आता है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज बताई, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी। मिडिल स्कूल ईयर्स फ्रॉम 6 to 12 और 6 to 11 ईयर्स कहीं कहीं पे मिलता है। ठीक है। परिश्रम बनाम हीनता, 6 to 11 ईयर्स स्कूल एज इसको बोला जाता है। यहाँ पे बच्चा अगर किसी काम को करने की कोशिश कर रहा है, नई नई रिसर्च कर रहा है, नई नई चीजें कर रहा है और वो सफल हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी आइडेंटिटी बिल्ड हो रही है, इंडस्ट्री बिल्ड हो रही है। अगर बच्चा इन काम को नहीं कर पा रहा है तो उसको इनपैरिटी यानी कि हीनता की भावना उसके अंदर आती है। नेक्स्ट स्टेज, फिफ्थ स्टेज बताई एरिक्सन ने, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। ये टीन एज होती है, 12 to 18 या 13 to 18 भी कह सकते हैं, इसको टीनेज मानी जाती है ये बच्चों की। आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, आपको पता है ये एडल्टहुड की एज होती, एडोलेसेंस की एज होती है। यहाँ पे बच्चा अपना रोल बना लेता है, अगर आइडेंटिटी बना लेता है अपनी तो वो लाइफ में अच्छा करता है। बट अगर यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाता है तो वो रोल कंफ्यूजन में ही रहता है। सो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति का नाम दिया गया है इस स्टेज को। एडोलेसेंस किशोरावस्था कहा गया है। नेक्स्ट स्टेज आपकी सिक्स स्टेज है जो कि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है। यंग अडल्ट ईयर्स 18 to 14 ईयर्स या 20 to 45 भी कहीं कहीं मिलेगी आपको ये। यहाँ पे इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का हिंदी में होता है आपका आत्मीयता बनाम अलगाव। ये स्टेज यहाँ पे आत्मीयता बनाम अलगाव इसका नाम दिया गया, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इस स्टेज में आप हम क्या करते हैं, नए संबंध बनाते हैं और आपकी यहाँ पे मैरिज होती है। आप अपने काम में स्टैब्लिश हो चुके होते हैं इस समय। अगर ऐसा होता है तो इंटीमेसी, अदरवाइज आइसोलेशन में चले जाते हैं, अलगाव, जो कि कुछ इंडिविजुअल्स जो नहीं हो पाती, जिनकी मैरिज टाइम पे या फिर जो अपने काम करने में जो स्टेबिलिटी है वो नहीं हो पाती है उनकी, तो वो आइसोलेशन में चले जाते हैं। नेक्स्ट आपकी स्टेज दी है एरिक्सन ने, जेंडरिटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जेंडरिटिविटी एंड स्टैग्नेशन को प्रजनन बनाम स्थिरता और ठहराव का नाम दिया गया है। लेटर अडल्टहुड इसको बोलते हैं और उत्तर प्रौढ़ावस्था में आती है ये। स्टेज 40 to 65 की है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि आप जनरेशन की बात करते हैं, जेनरेटिविटी मीन जनरेशन की बात करते हैं। अब आप माँ बाप बन चुके होते हैं और आपकी जो आगे वाली जनरेशन है आप उनको नई नई चीजें सिखाते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं। लेकिन अगर आपका ऐसा नहीं हो पाता, आपके बेबी नहीं है, आपकी मैरिज नहीं हो पाई टाइम पे, तो जेनरेटिविटी नहीं हो पाता, तो आपको कहीं ना कहीं स्टेग्नेशन होता है ना, यहाँ पे लाइफ में ठहराव सा हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट स्टेज दी गई इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पायर की, ओल्ड एडल्टहुड फ्रॉम 65 टू डेथ। लास्ट स्टेज है, इंपॉर्टेंट स्टेज कही जाती है, इसको वृद्धावस्था भी कहा जाता है। यहाँ पे
यहाँ पे सह संगठन बनाम उदासीनता बोला जाता है इस स्टेज को। यहाँ पे क्या होता है, ओल्ड अडल्टहुड है तो जो आपने अपनी लाइफ का जो आपने समय बिताया है, पीछे जो आपका वक्त गुजर चुका है, उसको आप याद करते हैं। अगर आपने अच्छा समय बिताया है तो आपकी इंटेग्रिटी, और आप नहीं बिता पाए हैं, आप उन चीजों को नहीं हासिल कर पाए, क्राइसिस की वजह से आप नहीं कर पाए, तो वो डिस्पायर कहलाता है। तो इस तरीके से एरिक्सन ने 8 स्टेजेस हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट की साइको सोशल मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की बताई। इसको मैंने इस स्लाइड में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है। अगर आप लोग इसे पढ़ना चाहेंगे तो प्लीज इसे रीड कर लीजिएगा और इसका नोट्स बनाइएगा। देखिए, फर्स्ट स्टेज जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, दिस स्टेज रेंज फ्रॉम बर्थ टू 18 months of age. The first task to of an infant is to develop the basic sense of trust in himself and its environment. During this stage, the infant depends on others for fulfillment of his basic need. If his needs are not satisfied, then he gradually loses his senses of faith in the world around him. The senses of faith is laid down during this period. Second, autonomy versus sense of shame. सो इस तरीके से मैंने सारी स्टेजेस को यहाँ पे डिफाइन किया है। इनिशिएटिव वर्सेस सेंसेस ऑफ गिल्ट, फोर्थ है आपके इंडस्ट्री वर्सेस सेंस ऑफ इम्पेरिटी, फिफ्थ है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, सिक्स है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जेंडरिटी वर्सेस स्टैग्नेशन, एंड लास्ट ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पायर। जो मैंने अभी आपको आगे एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है कि एरेक्शंस आइडिया साइकोलॉजी हैज रिकम्पिचुलाइज्ड द वे the latter periods of life are viewed. Middle and late adulthood are not longer viewed as irrelevant because of erection. They are now considered active and significant time of personal growth. Erection theory has good face validity. Many people find that they can relate to his theories about various stages of the life cycle through their own experience. एरिक्सन की थ्योरी बहुत टाइम से, जैसे कि 1967 में आई थी, तब से आज तक जब भी हम लोग इसको पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हर जो इंडिविजुअल है वो इसको खुद की लाइफ से रिलेट करता है। जो कि इन्होंने स्टेज बताई है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ से रिलेट करती है। सो ये थी आज आपकी एरिक्सन की थ्योरी। Keep learning, keep growing. Have a nice day.